हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप लोगों को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग साहित्य सुधा जो कि 12वीं कक्षा की किताब है उसके अंतर्गत तुलसीदास कृत राम विभीषण मिलन पढ़ने वाले हैं, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। और ये एक खंड काव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है। इसके अंत ये कुछ लिया गया है जो कि सिर्फ 2 पन्ने में है और उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जब राम वानर सेना सहित लंका जाने के लिए निकले थे, तब विभीषण भी रावण के द्वारा प्रताड़ित होकर अपनी लंका को छोड़ करके राम की शरण में आ रहे थे। तभी राम जब लक्ष्मण के साथ अपने कुटीर में बैठे हुए थे, तभी सुग्रीव आकर के उन्हें कहते हैं कि आपको भेंटने के लिए असुर, ठीक है, असुर देश का कोई आया है। वो खुद को रावण का भाई विभीषण कहता है और शायद वो कोई मायावी हो, कोई कपटी हो, आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ये बात राम को कहते हैं, जिससे राम तो दयालु हैं, कृपालु राजा हैं, उन्हें दयावान कहा जाता है। राम को ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उसके उत्तर में वो कहते हैं, ठीक है, उसके उत्तर में वो जो कहते हैं यहाँ पर वो दिया गया है। उसके उत्तर में राम कहते हैं, शरणागत काहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलो की तहानी। मतलब वो सुग्रीव जी से कहते हैं कि शरणागत काहू जी, कि जब कोई शरण में आता है, ठीक है, शरणागत काहू जी मतलब शरणागत को जो तजहि मतलब त्यागता है, शरणागत को जो त्यागता है, निज अनहित अनुमानी, ठीक है, वो खुद का ही अनहित मतलब खुद की अनहित उपकार होगा ऐसा मान करके, जो ऐसा अनुमान करके जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करता है, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलो की तहानी। वो नर पावर है मतलब पापी है, पाप से मय है, पाप से भरा हुआ है, ते मने वे, ठीक है, वह व्यक्ति पाप से भरा हुआ है और तिन्हि बिलो की तहानी, ठीक है, और ऐसा पापी है जिसे देखने से हमारी हानि होती है। तिन्हि मने उसे, ठीक है, तिन्हि मने उसे देखने से, बिलो की कत मतलब देखना, देखने से हमारी हानि होती है, मतलब हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ पर राम का सुग्रीव को यह कहना है कि शरणागत काहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलो की तहानी। अर्थात जो शरण में आया हो उसे हमेशा शरण दे देना चाहिए, उसे कभी अपना अनहित अर्थात अहित, कि मेरा अहित करेगा ऐसा सोच करके उसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। जो हमें सहायता मांगने आया हो, जो हमारे पास कुछ कार्यवश आया हो, हमसे उसे कुछ काम हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमें कभी ठुकराना नहीं चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, ते नर पापर पापमय, ठीक है, तो ऐसा जो करेगा वो नर पामर होगा, ठीक है, पापी होगा और पाप से पूर्ण होगा, तिहि बिलो की हानि, और उस व्यक्ति को देखने से भी हमारी हानि होगी। ठीक है, फिर कहते हैं, कोटि विप्र बधला गही जाहूँ, आय शरण तजहूँ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो यहाँ पर उनका कहना है, कोटि विप्रबध लगहि जाहूँ, ऐसा व्यक्ति अगर शरण में आया हो जिसे कोटि विप्र का बध का पाप लगा हो, कोटि विप्र मतलब करोड़ों, विप्र माने ब्राह्मण, करोड़ों ब्राह्मणों के बध माने हत्या, हत्या करने का पाप भी उसे लगा हो, लगहि माने लगना, जाहो माने जिसे, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या करने या ब्रह्म हत्या के पाप उसे लगा क्यों ना हो, फिर भी ऐसा मेरे व्यक्ति अगर मेरे सम्मुख आएगा, आय शरण मतलब ऐसा व्यक्ति अगर मेरे शरण आएगा, आय मने आएगा, शरण मने शरण मेरे शरण में आएगा,
तजो नहीं ताहूँ, तभी भी, तजो मने तभी भी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, नहीं ताहूँ, मैं उसे कभी जाने नहीं, ताहूँ माने उसे, तभी भी मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, इस प्रकार के व्यक्ति मेरे सम्मुख जब आएगा, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, अगर उसके अंदर कोई पाप भी क्यों ना हो, करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करने जैसे पाप भी क्यों लगा हुआ हो, फिर भी वो अगर मेरे सम्मुख आएगा तब उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही, ठीक है, मतलब करोड़ों जन्मों के अघ मने पाप, पाप उसका तब ही, ठीक है, तब ही मने तभी ही नाश हो जाएगा, नाश ही माने नाश हो जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर मेरे शरण में आएगा तो वह अपने मन में कुछ अच्छे विचार लेकर आया होगा, पश्चाताप का भाव उसके मन में होगा, तभी वो मेरे शरण में आया होगा, ठीक है। तो वो मेरे शरण में आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न को, जो पे दुष्ट हृदय हुई सोई, मोरी सन्मुख अब की सोई। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि पाप बंत कर सहज स्वभाव, बोलते हैं कि जो पापी है वो कभी सहज स्वभाव नहीं करता, ठीक है, सहज माने सरल स्वभाव का नहीं होता। भजन मोर तिहि भाव न को, वो मेरा भजन भी करेगा, उसके अंदर कोई भाव नहीं होगा, ठीक है, उसके मन में कोई भाव नहीं होगा। जो पे दुष्ट हृदय होई सोई, अगर वो दुष्ट हृदय का होगा, जो पे, अगर वो व्यक्ति, जो पे मतलब वो व्यक्ति दुष्ट हृदय का होगा, सोई हुई, अगर वो दुष्ट हृदय वाला होगा, मेरे सन्मुख अब की सोई, तो वे मेरे सन्मुख क्यों आएगा। जो दुष्ट हृदय वाला होगा, जिसके अंदर पाप होगा, ठीक है, उसके मन में कभी सहज स्वभाव नहीं होगी। अगर वो मेरा भजन भी करेगा, उसमें कोई भाव ही नहीं होगा, तो वो मेरे शरण क्यों आएगा। मेरा शरण वही लेगा जिसके अंदर मेरे लिए भक्ति भाव हो, जो मेरे पास आना चाहता हो, ठीक है। तो फिर उसको भी समझाते हैं आगे। तो यहाँ पर बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठबाद सीसा, तबो न कुछ भय हानि कपीसा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो, वही जन मोहि पावा, मुझे वो सो जन मने वही जन मुझे पा सकता है, ठीक है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि मोहि मने मुझे, कपट छल छिद्र, ठीक है, जिसके मन में कपट छल भरा हुआ हो, वो मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति। भेद लेन पठवा दस सीसा, अगर मुझे भेद माने हत्या करने, मुझे मारने के लिए, ठीक है, लेन माने लिए, पठवा दस सीसा, पठवा माने भेजना, 10 सीसा माने यहाँ पर रावण को कहा गया है, क्योंकि रावण 10 सिरों वाला है। अगर 10 सीसा यानी रावण मुझे मारने के लिए भी किसी को भेजा हुआ हो, तबहु न कछुआ हानि का पीसा, तो तभी भी, तबहु मने तभी भी, न मतलब नहीं, कछु बने कुछ, भय, हानि का पीसा, कुछ भी भय नहीं है, ठीक है। कपीसा, कपीसा मने यहाँ पर सुग्रीव बानर राजा थे, इसलिए उन्हें कपीसा कहा गया है। कपि मने बानर, ठीक है, कपि मने बंदर, बानर, कपीसा, यहाँ पर सा इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सावन ने कपीसा लगने से यहाँ पर बानरों का राजा कहा गया है। बानरों का राजा यहाँ पर कौन थे, सुग्रीव जी, ठीक है। फिर कहते हैं, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनव निमिष मोहते थे। फिर बोलते हैं कि मुझे क्यों भय नहीं है। यहाँ पर राम जी सुग्रीव को बोलते हैं सखा, जग में जितने सारे खल हैं, खल मंडली है, मतलब यहाँ पर सखा शब्द राम जी ने सुग्रीव के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि जग महु मतलब जग में
सखा निशाचर जितने सारे निशाचर है, निशाचर मने राक्षस, निशाचर मने जो रात्रि में विचरण करते, निशा मने रात्रि, चर रात्रिचर जो होते, रात्रिचर चर मने विचरण करना, जो रात्रि में विचरण करते। कौन? विचरण मने घूमते रहते हैं, जो रातों को निकलते हैं, जो राक्षस होते हैं, जिन्हें अंधेरा पसंद है, जो भूत प्रेत ये सब राक्षस इनको कहा जाता है। खल प्रवृत्ति या बुरे प्रवृत्ति के लोग जो कि रातों को बुरे काम करने निकलते हैं। ठीक है, जितने सारे राक्षस गण हैं उन्हें लक्ष्मण हनई निमिष मोह देते। ठीक है, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण को यहाँ पर वो लक्ष्मणु कहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, हनई मने हरण करेगा, हरण मने मारना, हनई निमिष मोहते थे, निमिष मने क्षण भर में। ठीक है, निमिष मोहते थे, मोहते मने मुहूर्त, क्षण भर में व क्षण मुहूर्त में लक्ष्मण उनको हरण करेगा। या लक्ष्मण मेरे भाई है, वो मेरे ख्याल रखने मेरे साथ आए, तो वो उसके लिए संसार के जितने सारे राक्षस थे वो क्षण भर में मार देगा उन्हें। ये उसके लिए बहुत ही छोटी बात है, तो आप मत डरिए। ये सुग्रीव है कपीसा, आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जो खराब गुण वाले व्यक्ति होंगे वो तो मेरे पास कभी आएंगे नहीं। जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होंगे तभी जाकर के मेरे शरण में आए होंगे। वो जितने भी बड़े पापी क्यों न हो, जितने ब्राह्मणों को हत्या क्यों न किया हो, उनके मन में पश्चाताप का भाव होगा, इसीलिए वो मेरे सामने आए हैं। और मेरे पास आते ही उनके सारे पाप नाश हो जाएंगे, वो कभी और पाप नहीं करेंगे। उनके मन में पश्चाताप का भाव है, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। तो आप कभी डरिए मत, कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो मुझे मार सकता है, वो भी लक्ष्मण के होते हुए। तो यहाँ पर कितना सुंदर सरल से उन्होंने समझाया है। ठीक है, राम जी ने यहाँ पर सुग्रीव जी को समझाया है। फिर कहते हैं जो सभित आवास सर नाई रखी हो तही प्राण की नहीं बोलते। जो सभित, सभित मने, सभित शब्द का अर्थ है सभित, भीत मने भय, स मने साथ, यहाँ पर स उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सभित मने जो भय के साथ मेरे पास आया है, शरणाई मने मेरे शरण में। जो सभित आवा शरणाई मतलब जो व्यक्ति भय के साथ, ठीक है, डर से मेरे शरण में आया है, किसी कारण बस डरते हुए मेरे शरण में आया है। रखी हो ताहि प्राण की नाही, मैं उसके प्राणों का रक्षा जरूर करूँगा। ठीक है, रखी हो मने रखूँगा, ताहि मने उसके, प्राण की नाई, ठीक है, प्राण की रक्षा करूँगा। ठीक है, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। उभय भांति ते ही आनो हसी कहा कृपा निकेतन, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। यहाँ पर राम जी अंगद और हनुमान और सुग्रीव जी को कहते हैं कि उभय भांति ते ही, मतलब उभय मने चाहे वो दोनों परिस्थिति क्यों न हो। भांति मने परिस्थिति, कौन सी दो परिस्थिति, चाहे वो व्यक्ति मुझे मारने आया हो या वो मेरे शरण लेने आया हो। ठीक है, वो पश्चाताप भाव के साथ आया क्यों ना हो, इन दोनों परिस्थितियों में उस व्यक्ति को लेकर के मेरे पास आओ। वह भांति ते ही मतलब चाहे जो भी परिस्थिति हो, ते ही मने उन्हें लेकर के मेरे पास आओ। ये बोलते हुए राम जी कृपा निकेतन, यहाँ पर राम जी को कहा गया है। आनहु हंसी कह, मतलब अपने मुख में, आनन मने मुख, आनहु उसी शब्द से आया है। ठीक है, आनहु मने अपने मुख में, हंसी कर मतलब अपने मुख में हंसी रख कर। ठीक है, कृपा निकेतन राम जी उन्हें कहते हैं। और श्री राम जी को कृपा निकेतन कहा क्योंकि श्री राम जी बड़े दयालु राजा थे, ये सब तो हम जानते हैं। ठीक है, उनके मुख से यह बात सुनकर के वानर गण भी और ज़्यादा खुश हो गए कि फिर उनके मुंह से निकला कि हमारे भगवान कितने कृपालु नहीं है। कहा कृपा निकेतन, तो उन्होंने भगवान जी को कृपालु कहा और साथ ही जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। फिर राम जी का जय जय गान करते हुए, जय कृपालु है हमारे भगवान
का जय हो। ठीक है, जयगान करते हैं। कृपाल मने कृपालु, मतलब जो कृपा निकेतन है या जो कृपा करता है, जो दयालु है, उसे कृपाल कहा जाता है। ठीक है, जय कृपाल कही कहा करते हुए, हमारे कृपालु का जय हो, ऐसे जय जयकार करते हुए, कही मने कहते हुए, कपि मने बानरगण, चले अंगद हनु समेत, चलने लगे किस और, जहाँ पर विभीषण थे उसी और कौन चले, अंगद और हनु। ठीक है, अंगद और हनु के साथ, हनु मने हनुमान। ठीक, सब मिलकर के विभीषण के पास जाने लगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर आगे देखते हैं। सादर ते ही आगे फिर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दुरही ते देखी दो भ्राता, नयनानंद दान की दाता। ठीक है, सादर ते ही आगे फिर बानर, तो यहाँ पर विभीषण को उन्होंने, विभीषण को राम जी ने शरण में ले लिया। तो यहाँ पर विभीषण उनके अतिथि जैसे हैं। तो सादर ते ही, सादर से मतलब आदर से, ते ही मने उन्हें, आगे फिर वानर, उन्हें आगे लेते हुए, विभीषण को आगे अपने आगे लेते हुए, फिर बानर, बानरगण चलने लगे। ठीक है, लौटने लगे, राम जी के ओर लौटने लगे। फिरी मने लौटना, आगे फिरी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। ठीक है, वहाँ ले चले जहाँ रघुपति करुणाकर, करुणा मने जो लोगों को कृपा करते हैं, करुणा की मूर्ति है कौन, राम जी। ठीक है, चले जहाँ रघुपति करुणा, जहाँ पर रघुपति करुणाकर राम जी है उस तरफ चले। तो तुलसीदास जी ने क्या है, राम जी का बहुत सारे नाम दिया है यहाँ पर। तो साहित्य पर उनका कितना ज्ञान था यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग उससे भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर कितने सारे नाम है राम जी का। ठीक है, कभी कृपा निकेतन कहा गया है, कभी कृपाल कहा गया है, कभी करुणाकर कहा गया है। ठीक है, कभी रघुपति कहा गया है। तो इससे आप नोट करते चले। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग को इन शब्द के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। साथ ही जो सारे शब्दार्थ बता रहे हैं उससे भी लिखते चले। ठीक है, दुरही ते देखी हो भ्राता, दूर से दोनों भाइयों को देखा, कौन, विभीषण। दूर ही ते मतलब दूर से, ते माने से, देखे हो भ्राता, दोनों भाइयों को देखा। ठीक है, दोनों भाइयों को कौन देखा, विभीषण जी ने देखा, नयनानंद दान के दाता। ठीक है, और दोनों भाइयों को देखते हुए उनके जो नयन थे वो आनंद से भर गए। नयनानंद मने नयन आनंद से भर उठा, उनका नयन जो है पुलकित हो उठा। दोनों भाइयों को देखते हुए मानो उनके नेत्रों को आनंद प्रदान हुई। ठीक है, नयनानंद दान के दाता, मानो नेत्रों ने उन्हें कोई बड़ा दान दे दिया हो। हे दान के दाता, ठीक है, तुम दानी के दानी हो, क्योंकि हे तुमने मुझे इतने सुंदर दृश्य दिखलाया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटू की एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। तो फिर कहते हैं कि बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, बहुरी मने बार बार, बहुत बार, राम छवि धाम, राम जी के जो सुंदर छवि है, प्रतिमूर्ति है, राम के जो रूप है। ठीक है, छवि धाम मने उनके रूप को, बिलोकी मने देखते रहे, कौन, विभीषण। पहली बार वो राम से मिल रहे हैं, इतने सुंदर रूप उनके देखते हुए वो ठहर गए हैं, उनके आँखें जैसे उन पर टिक गया हो। रहे हो ठटक एक टक बल रोकी, रहे हो मने रह गया है, ठटू की मने उन्हीं पे ही टिक कर रह गया है, उनके आँखें जैसे उन्हीं पे ही टिका हुआ है। ठटू की मने ठहर गया है उनके आँख। एक टक पल रोकी, एक टक मने एकाएक उन पर ही। ठीक है, पल, पल मने उनके पलक। ठीक है, मतलब उनके पलक और झपक नहीं रहे हैं। ठीक है, उन पर ही जैसे एक क्षण भर के लिए उन पर टिका रह गया है। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, तो यहाँ पर राम जी के रूप वर्णन आ गया।
भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। राम जी के भुज जो थे, प्रलंब माने लंबे लंबे भुजाएं थे। भुजा माने हाथों के बाहें। कंजारुण लोचन, कंजारुण, कंजारुण मतलब कमल, ठीक है, कमल के जैसे। लोचन माने नैन थे। तो यहाँ पर कमल शब्द को कंजारुण कहा गया है, ठीक है। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामल गात माने रंग, रूप। उनका जो रूप था, उनका जो पूरा शरीर था श्यामल रंग का था, जो कि प्रणत भय मोचन, जो कि भक्त के या उन्हें देखने वाले व्यक्ति के प्राण से भय को हरण करने वाला सुंदर सा सांवरा रंग था, ठीक है। ज़्यादा गोरे और ज़्यादा डरावने काले नहीं थे, ठीक है। राक्षस क्या होते हैं, पूरा काला होते हैं, ठीक है। ऐसा रंग नहीं था, श्यामल सुंदर श्यामल रंग था, जो कि देखते ही उनके प्राण से भय को मोचन करने वाला या भय को दूर कर देने वाला। फिर कहते हैं सिंध कंध आयत उरसोहा। सिंध कंध, कंध सिंह के जैसे थे, शेर जैसे, शेर जैसे चौड़े कंधे थे उनके। आयत उरसोहा, आयतकार के जैसे विशाल काया छाती था उनका, था, ठीक है। आयत उरसोहा, और ये उनको बहुत सुंदर शोभा देता था। आनन अमित मदन मन मोहा, आनन मन चेहरा, चेहरा इस प्रकार सुंदर था। अमित मदन मन मोहा, आनंद मने चेहरा, अमित मने अगणित अगणनीय। मदन मन मोहा, मदन मन कामदेव, मतलब असंख्य कामदेवों के मन के मन मोहने वाला सुंदर सा चेहरा था, ठीक है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीरी कही मृदुवाता। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर बेस जन्म सुरत्राता, ठीक है। फिर कहते हैं नयन नीर पुलकित अति गाता, और उनके जो नैन थे, ये जो सुंदर रूप देख करके कृपालु राम के सुंदर रूप देखते हुए विभीषण के नैन जो थे, नीर मने आंसू से भर उठे। पुलकित अति गाता, पुलकित मने खुशी से, मतलब खुशी से उनके शरीर रोमांचित हो उठे, खुशी से उनका शरीर भर गया। गाता मने शरीर, गात शब्द से आया है, गाता। मन धरी धीरी कही मृदुवाता, वो मन में धैर्य का धारण करके, धीर मने धैर्य, धरी मने धर के, मृदुवात मतलब नम्र होके, और वो भगवान श्री राम से कहने लगे नाथ दसानन कर में भ्राता। यहाँ पर विभीषण जी बोलना शुरू किए। तब तक वो पारिपार्श्विक अवस्था चल रही थी, ठीक है। उभय भांति ते ही से नयन नीर पुलकित अति गाता तक यहाँ पर पारिपार्श्विक वातावरण था, और यहाँ पर नाथ दसानन कर से विभीषण बोलना शुरू करते हैं। नाथ दसानन कर में भ्राता, कि हे नाथ, दसानन का मैं भाई हूँ, ठीक है। दसानन रावण का मैं भाई हूँ, भ्राता माने भाई हूँ। हे नाथ, मैं दसानन रावण का भाई हूँ। निशाचर बेस जन्म श्रुताता, निशाचर बेस माने वंशज का हूँ, ठीक है। निशाचर माने राक्षस वंशज हूँ मैं। जन्म सुरत्राता, ठीक है। सुरत्राता, यहाँ पर सुरत्राता का अर्थ है सुरों के प्राण हरने वाला, ठीक है। सुर माने असुर, यहाँ पर इस सुर का अर्थ है असुर। स में दीर्घ होता तो यह भगवान होता सुर, तो यहाँ पर सुरत्राता का अर्थ है हे असुरों के विनाश करने वाले राम। फिर राम जी को उन्होंने सुरत्राता कहा कि हे असुरों के विनाशकारी राम, मैं स्वयं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, ठीक है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मुझे पाप करना अच्छा लगता है, ठीक है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मैं तामस वृत्ति का हूँ, ठीक है। मैं तामस वृत्ति का हूँ, मैं तामसिक कार्य करता हूँ, मतलब मैं पापी हूँ, मुझे पाप करना स्वभाव है मेरा, ठीक है। सहज पाप प्रिय, मुझे मेरे लिए पाप करना सहज है, मेरा स्वभाव ही पाप करना है। मैं तामस देह वाला व्यक्ति हूँ,
ठीक है। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जिस प्रकार उल्लू को तम मने रात्रि पसंद है। ठीक है, रात्रि पर नेहा, जिस प्रकार उल्लू को तम मने घोर अंधकार पसंद है। ठीक है, जिस प्रकार उल्लू को रात्रि पसंद है। ठीक है, तम पर नेहा मने अति प्रिय है, स्नेह है उससे, रात्रि से। उसी प्रकार मैं तो अपने प्रकृति से ही तामस देहधारी हूँ। ठीक है, मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे पाप अति प्रिय है, मुझे पाप करना मेरा स्वभाव है। ठीक है, यहाँ तक इस पद में क्या हुआ, यहाँ पर सभी वानरगण ने अपने राजा श्री राम का जय जयगान करते हुए विभीषण को लेने चले गए, और विभीषण को लाते वक्त विभीषण राम को दूर से देखते हुए अपने नैनों को धन्यवाद देने लगे। ठीक है, राम के इतने सुंदर रूप का उन्होंने मन ही मन वर्णन न किया, मन ही मन मृत्यु का धारण करते हुए वो श्री राम के सम्मुख विनम्र हुए। फिर वो भगवान के सामने उन्हें अपना परिचय रखा, इस प्रकार रखा जैसे कोई व्यक्ति उनके शरण में समर्पित होने आया हो। ठीक है, तो यहाँ तक इतना है। अगले क्लास में हम बाकी का विषय पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल में ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए।